हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीबीआई को 1 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली तारीख 17 जुलाई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इस मामले में 26 जून को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति का ऐलान किया है। तरुण चुग और अनिल एंटोनी को 2-2 राज्यों का प्रभारी बनाया गया है। विनोद तावड़े बिहार के प्रभारी रहेंगे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पंजाब की कमान सौंपी गई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड के प्रभारी होंगे। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद रुहुल्ला मेहंदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा और अनुच्छेद 370 छीने जाने के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। साथ ही भूमि अधिकार, रोजगार सहित अन्य स्थानीय मुद्दों को भी उठाया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा पत्र समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रुहुल्ला ने ये बातें कही। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश में जुट गई हैं। बीजेपी भी इस चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पर काम कर रही है। किसी के घर नाश्ता, किसी के यहाँ भोजन तो किसी के दरवाजे पर बैठकर चाय की चुस्की। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ने की मुहिम में यही नुस्खा आजमा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दिनों जमकर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और ऐसे में उन्होंने देहरा में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में 28,000 से अधिक सरकारी नौकरियां निकाली हैं। इनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान में बीजेपी के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच बीजेपी नेता ने इस पर अपना रुख साफ किया है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए जितनी भी बातें चल रही हैं, वो सभी आधारहीन हैं। उन्होंने किसी भी तरह की दबाव की राजनीति से इनकार किया है। जियो और एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने रिचार्ज दरों में इजाफा किया है। कंपनियों के इस फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को भी घेरा और पूछा कि बिना नियमन के कंपनियों को शुल्क बढ़ाने की अनुमति कैसे मिली। कांग्रेस ने सरकार पर देश के 109 करोड़ उपभोक्ताओं को लूटने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ग्राम विकास विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि उत्तराखंड के ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज को वैश्विक स्तर पर ले जाने की योजना को सितंबर तक पूर्ण रूप से धरातल पर लाया जाए। उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और मार्केटिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि हवालबाग और कोटद्वार में बनाए गए रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर की तरह ही राज्य के सभी जनपदों में जल्द रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर बनाए जाए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी और सह प्रभारी के नाम जारी किए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में तरुण चुग को प्रभारी बनाया गया, जबकि आशीष सूद को सह प्रभारी बनाया गया। वहीं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रभारी भी तरुण चुग ही रहेंगे। श्रोमणी अकाली दल की जिला लीडरशिप की ओर से पार्टी प्रधान सुखबीर बादल के पक्ष में ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब के प्रबंधक कार्यालय में एक बैठक की गई। इस दौरान नेताओं ने पार्टी प्रधान सुखबीर बादल से बागी हुए नेताओं को पार्टी से बाहर निकालने की अपील की। बातचीत में शियत के जिला प्रधान प्रीत इंद्र सिंह सम्मेवाली ने कहा कि वो पार्टी प्रधान सुखबीर बादल के साथ हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में इस बार जो वोट पड़े थे वो 2 पक्षों में ही पड़े थे।